हेलो फ्रेंड। हम लोग 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग ने पिछले वीडियो में रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और देवबंद स्कूल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आज पढ़ेंगे सिख धर्म में सुधार, पारसी धर्म में सुधार और कुछ हमारे समाज सुधार के लिए अंग्रेज जो कानून बनाए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सिख धर्म में सुधार आंदोलन। कहता है कि 19वीं शताब्दी में सिखों में भी धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि 19वीं शताब्दी में सभी धर्मों में धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सभी धर्मों में, हिंदू धर्म में भी हुआ, मुस्लिम धर्म में भी हुआ, सिख धर्म में भी हुआ, पारसी धर्म में भी हुआ, सभी धर्मों में हुआ। तो सिख धर्म में भी हो गया। इसी के तहत अमृतसर में खालसा सुधार के संबंध में कार्य किया गया। जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ सिख धर्म में, आंदोलन स्टार्ट हुआ तो खालसा के संबंध में काम किया गया कि नहीं, खालसा में सुधार करना है, इसके लिए कुछ काम किया गया। मगर जो गुरुद्वारा के जो भी महंत थे, पुजारी थे और कुछ स्वार्थी लोग थे जो चाहते थे कि चेंज ना हो, ये चीज़ में सुधार नहीं हो, तो वो करने नहीं देते थे। इसमें वो अड़ंगा डाल रहे थे एक प्रकार से। तब जा कर के उन लोग जो स्वार्थी तत्व थे, इन लोग को बाहर करने के लिए एक आंदोलन किया गया 1920 ईस्वी में। और इसके तहत यह मांग किया गया कि गुरुद्वारा के संबंध में या गुरुद्वारा के प्रबंध में सुधार किया जाए, यह मांग किया गया। तब इसी के तहत मांग था, जब आंदोलन किया गया तो इसी के तहत फिर 1922 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था सिख गुरुद्वारा अधिनियम। 1922 ईस्वी में लाया गया था जिसका नाम था सिख गुरुद्वारा अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा गुरुद्वारा के प्रबंध में सुधार भी किया गया और जो भी थे उसके अंदर जो स्वार्थी थे, पुजारी, महंत, यानी जो भी स्वार्थी तत्व, उसको स्वार्थी तत्व भी कह सकते हैं, तो इन लोगों को क्या किया गया, बाहर किया गया। ये हो गया ख़त्म। आगे हम लोग पढ़ते हैं पारसी धर्म सुधार आंदोलन। तो पारसी धर्म सुधार आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे तो इससे पहले ये समझिए कि इसमें एक सभा था जिसका नाम था रहनुमाए मजदान सभा। तो रहनुमाए मजदान सभा की जो स्थापना हुआ था वो 1851 ईस्वी में पश्चिमी भारत में हुआ था, महाराष्ट्र, गुजरात तरफ। और इसके जो संस्थापक थे दादा भाई नरोजी फिरदौंजी और एस बंगाली थे, ये सब थे। सब नोट्स इसमें लिखा हुआ है, इस नोट्स को आप बार बार पढ़िए, लिख लीजिए, बार बार पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए, तो क्या हुआ था कि ये तो सुधार के लिए ये लोग काम किए, ये लोग सदस्य थे, उसके संस्थापक थे। तो क्या हुआ था कि पारसी धर्म में सुधार के लिए इन लोगों ने एक पत्रिका चलाया था, पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था रस्त गुफ्तार। क्या नाम था उसका? रस्त गुफ्तार नाम की पत्रिका चलाया था। इसी के तहत पारसी धर्म में सुधार किया था उन लोगों ने। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में और धर्म एवं समाज का सुधार का प्रयास किया गया, लोगों ने किया। अब फिर एक और थे गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र के थे गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने भी, जो गोपाल हरि देशमुख जो थे, इन्होंने महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की। चूँकि परमहंस मंडली के द्वारा भी ये भी धर्म सुधार और समाज सुधार का काम कर रहे थे, तो इसलिए गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल इससे पूछ सकता है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल हरि देशमुख ने। और किन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। तो इससे ये सवाल बन सकता है, ये सवाल पूछ सकता है कि पारसी धर्म में सुधार के लिए कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो किया गया था रस्त गुफ्तार। इनके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नरोजी फिरदौंजी और एस बंगाली। कब स्थापना इसका हुआ था? 1851 में। कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी भारत से समझ जाइए, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जो भी उधर आ जाएगा, मेनली रूप से गुजरात, महाराष्ट्र। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हम लोग एक सेकेंड। हाँ, समाज सुधार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून। अंग्रेज भी
समाज में सुधार के लिए, जो हमारे समाज में कुप्रथा चल रही थी, इसके सुधार के लिए कुछ कुछ कानून बनाए, जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जिसमें से पहला है सती प्रथा निषेध अधिनियम। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। उसी टाइम इस अधिनियम को पारित किया गया था। और जो ये सती प्रथा निषेध अधिनियम था, जो इसको बनाया गया था, तो इस अधिनियम बनाया गया तो उसका नंबर था 17, यानी 17 नंबर अधिनियम था। जैसे नंबर होता है ना, अधिनियम नंबर 1 में ये कानून, अधिनियम नंबर 2 में ये है ना। तो उसी प्रकार से जो सती प्रथा निषेध अधिनियम था, इसका नंबर 17 था, इसलिए सती प्रथा निषेध अधिनियम को एक्ट 17 के नाम से भी जाना जाता है। या तो 17वां अधिनियम भी कहते हैं, या तो एक्ट मतलब कानून, एक्ट 17 के नाम से भी जाना जाता है। और जब लागू किया गया था सती प्रथा निषेध अधिनियम, तो 1829 ईस्वी में बंगाल में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में मुंबई में और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। यहाँ 1829 में बंगाल में किया गया, 1829 में बंगाल में, और 1830 में मुंबई मद्रास, इस समय मुंबई प्रेसिडेंसी 1830 में और मद्रास प्रेसिडेंसी, और 1829 में बंगाल में कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग सती प्रथा निषेध अधिनियम पढ़ लिए। इसे सवाल यही पूछेगा कि किसके मतलब उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो उस टाइम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब लाया गया? 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया था। इसका नंबर क्या था? कौन सा अधिनियम था? अधिनियम नंबर कितना था? तो अधिनियम नंबर ये 17 था, इसलिए इसको एक्ट 17 के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1829 में बंगाल में लागू किया गया था, 1830 में मुंबई में और मद्रास में लागू कर दिया गया था। हम लोग आगे पढ़ते हैं। दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम। उन्मूलन कहने का मतलब होता है समाप्त किया जाने वाला, यानी समाप्त कर दिया गया। तो भारत में जो दास प्रथा था, भारत में दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय आया था, उसी टाइम पारित हुआ था। और इसका जो पारित हुआ था तो उसका नाम था एक्ट 5। कहने का मतलब जब ये पारित हुआ था वो अधिनियम था, वो अधिनियम का नंबर था 5वां, इसलिए इसको अधिनियम 5वां भी या तो एक्ट 5 के नाम से भी जाना जाता है। इससे इतनी सवाल पूछ सकता है कि दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो था कब आया था? तो 1843 ईस्वी में आया था। और किसके समय में आया था? तो आया था लॉर्ड एलनबरो के समय में आया था। आया था ये अधिनियम नंबर कितना था? तो एक्ट 5 था, इसलिए एक्ट 5 इसको जो है एक्ट 5 के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि ये जो था दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम आया था, ये एक्ट 5 के द्वारा इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। अगला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 ईस्वी में बना था। उस टाइम बना था किसके प्रयास से? इनका प्रयास था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, उसी के समय 1856 ईस्वी में बना था। लेकिन उस टाइम सिर्फ प्रयास किया गया था, मतलब बना था, लागू नहीं हुआ था, पारित नहीं हुआ था। अब पारित कब हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। तब सवाल इससे पूछ सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था ये पूछेगा कब बना था, किसके समय बना था। ऑप्शन दे देगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और भी दे देगा। तो अगर पूछेगा किसके समय बना था तो लॉर्ड डलहौजी के समय बना था, और किसके समय में पारित हुआ तो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। ये सवाल पूछ सकता है, घुमा देता है इस प्रकार से। अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई अधिनियम बनाया। जो ब्रिटिश सरकार थे वो चाहते थे कि जो बाल विवाह होता है, बहुत छोटा उम्र में शादी हो जाता है, वो नहीं हो। इसके लिए बहुत सारा अधिनियम बनाया। केशव चंद्र सेन ने, हम लोग पढ़े थे केशव चंद्र सेन के बारे में, जो भारतीय ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना जो किए थे। तब केशव चंद्र सेन के प्रयास से वही ना अपना पुत्री को शादी कर दिए थे, तो जाकर को चेला अलग हो गया उससे। तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम लाया गया। किसके प्रयास से?
केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम लाया गया, यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। इस एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर कुछ प्रतिबंध लगा, मगर वो खुद ही अपना बेटी की शादी कर दिए थे, तो कितना लगता। फिर जाकर के कुछ प्रतिबंध लगा, पूरी तरह से नहीं लगा। 1891 ईस्वी में बीएम मालावारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम लाया गया। इसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह के लिए लड़कियों के लिए उम्र 12 वर्ष किया गया। तो सवाल पूछ सकता है कि सम्मति आयु अधिनियम जो था किसके प्रयास से लाया गया था? बीएम मालावारी के प्रयास से लाया गया था। कब लाया गया था? 1891 ईस्वी में लाया गया था। बीएम माला, इसको हम लोग एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं। और इसमें यह निर्धारित किया गया था कि ये जो आया था सम्मति आयु अधिनियम आया था, इसके ये मतलब इसमें ये था कि विवाह के लिए लड़कियों के लिए कम से कम उम्र 12 वर्ष चाहिए। मगर इसका जो मतलब कि ये जो था एक्ट था एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम, इसका बाल गंगाधर तिलक ने इसको विरोध कर दिया गया था। मैंने बोले कि नहीं ये ठीक नहीं है, एज को और बढ़ाया जाए, है ना। तो सवाल ये पूछ सकता है कि किसने विरोध किया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तब जाकर के फिर एक अगला अधिनियम आया, इसका नाम था शारदा अधिनियम। ये अधिनियम ठीक रहा, चला। तो शारदा अधिनियम जो था, ये जो था शारदा अधिनियम जो था ये रामविलास हरविलास शारदा के नाम पर आया था। ये शारदा अधिनियम था, इसलिए इस अधिनियम का नाम शारदा अधिनियम पड़ा। यह 1930 ईस्वी में यह अधिनियम पारित हुआ और इसके तहत शारदा अधिनियम के तहत यह कहा गया था कि जो लड़की का जो उम्र है वो कम से कम 14 बरस रहना चाहिए और लड़कों का उम्र जो है वो कम से कम 18 बरस रहना चाहिए। ये किसके नाम पर आया था? हरविलास शारदा के नाम पर आया था, इसलिए इस अधिनियम का जो नाम पड़ गया वो शारदा अधिनियम पड़ गया। लेकिन ये बना दिया गया, चला। मगर जब भारत हमारा जब स्वतंत्र हो गया तब भारत सरकार क्या किए, तब जा करके फिर वही जो अभी चल रहा है कि लड़की का उम्र 18 बरस और लड़का का उम्र 21 बरस निर्धारित कर दिया गया। पूछेगा किसके नाम पर आया शारदा अधिनियम? तो हरविलास शारदा के नाम पर। उसमें एज कितना था? 14 बरस था और लड़का का 18 बरस था। लड़की का 14 बरस, लड़का का 18 बरस था। कब आया था? 1930 ईस्वी में। अगला है बाल हत्या निषेध अधिनियम। बाल हत्या रोकने के लिए अंग्रेज ने समय समय पर कानून का निर्माण किया। पहले बाल हत्या बहुत होता था, जब पेट में जब बालिका रहती थी तो उसको पेट में ही उसको ख़त्म मतलब कि उसको मार दिया जाता था। तो इसके लिए फिर अंग्रेज जो थे वो कानून का निर्माण किए। बाल हत्या रोकने के लिए सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में एक्ट 21 के तहत बाल हत्या निषेध अधिनियम लाया गया था। किसके तहत लाया गया था? एक्ट 21 के तहत। एक्ट 21 के तहत बाल हत्या निषेध अधिनियम 1795 ईस्वी में लाया गया था। 1804 ईस्वी में बाल हत्या रोकने के लिए रेगुलेशन एक्ट के नियम, एक सेकेंड, तो हाँ हम लोग देख रहे थे कि 1804 ईस्वी में बाल हत्या रोकने के लिए बंगाल रेगुलेशन एक्ट के नियम 3, बंगाल रेगुलेशन एक्ट के नियम 3 के तहत बाल हत्या रोकने के लिए कानून लाया गया। इस प्रकार बाल हत्या रोकने का प्रयास किया गया। बाल हत्या रोकने का प्रयास किया गया, पूर्णतः बाल हत्या रुका थोड़ी ना है ना। तो बताइए कैसा लगा वीडियो आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए। हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे भारत में निम्न जातीय आंदोलन, जो निम्न जाति में जो आंदोलन हुआ था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बहुत लंबा चलेगा, अभी पूरा हम लोग डीप में पढ़ेंगे इसी प्रकार। तो हम लोग चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।